नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। चलिए शुरू करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट स्पेसिफाइज द मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर्स इन सी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स। अब जो सी लैंग्वेज है उसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। हम वन बाय वन इन सभी को स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बाकी सभी ऑपरेटर को हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। आज आप पढ़िए अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। कंसीडर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड एज, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इंट a इज इक्वल टू 6, कोमा b इज इक्वल टू 3, कोमा रिजल्ट। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? a, b और रिजल्ट। इंट यहाँ पे डाटा टाइप है। a और b को हमने वैल्यू असाइन कर दी है। a को 6 वैल्यू असाइन की है और b को 3 वैल्यू असाइन की है, और एक वेरिएबल हमने बना लिया है रिजल्ट। चलिए अब हम इस टेबल को समझते हैं। मल्टीप्लाई ऑपरेशन, हमें मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, यानी मल्टीप्लाई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। उसके लिए ऑपरेटर ये यूज होगा। आपने ये सिंबल अपनी कीबोर्ड में बना हुआ देखा होगा, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स होगा जब भी आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे? तो ये सिंटैक्स होगा ए मल्टीप्लाई बी। कमेंट हम बता रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जो a मल्टीप्लाई बी को करके हमें आंसर मिलेगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर करा देंगे, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 18। a है 6, b है 3। आप बिल्कुल सिंपल भी अगर आप इसको अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो आपको 18 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज होता है कीबोर्ड में। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। एडिशन का सिंबल बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हैं, आप फैमिलियर हैं, बचपन से आप इन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। जब आप एडिशन का यूज करेंगे, सिंटैक्स उसके लिए यूज होगा a प्लस बी, और आपको रिजल्ट मिलेगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, इसके लिए ये सिंबल यूज होता है। रिजल्ट कमेंट में हम लिखेंगे कि हमें a माइनस बी, जो हम a माइनस बी को परफॉर्म करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा 3। मॉडुलस, ये एक नया ऑपरेटर है। ये जो बाकी के जो 4 ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप सभी इनसे अच्छे से फैमिलियर हैं, आप बचपन से इनका यूज करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, जो मॉडुलस है, ये आपके लिए एक नया ऑपरेटर है। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, हम बिल्कुल सिंपली इसको समझते हैं। मॉडुलस का ये सिंबल है। मॉडुलस के लिए सिंटैक्स होगा a मॉडुलस b। कमेंट रिजल्ट में हम लिखेंगे a मॉडुलस b, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0। ये रिजल्ट यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? मॉडुलस किस तरह से काम करता है? मॉडुलस हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अब जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, रिमाइंडर वहां पे कोई भी शेष नहीं रहेगा, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे 0। मॉडुलस हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड टू एनी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं इनको हम किसी भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर फाइंड करता है इंटीजर डिवीजन का। दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ओनली टू इंटीजर ऑपरेंड्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोट और डबल ऑपरेंड्स। ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड्स पे ही अप्लाई होता है, और ये फ्लोट और डबल ऑपरेंड्स पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलो डिवीजन के बारे में कुछ और बातें। जब हम मॉडुलो डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो साइन होता है, यानी जो रिजल्ट आएगा उसका जो साइन होगा वो हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होगा। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 16 मॉडुलस 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब यहाँ पे दोनों ऑपरेंड प्लस के हैं तो रिजल्ट प्लस में आएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, -16 मॉडुलस 5।
रिमाइंडर क्या बचेगा 1 और रिजल्ट में जो हम साइन यूज करेंगे जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होगा वो यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 16 मॉडुलस -5 यहाँ पे 1 होगा रिजल्ट, क्योंकि 16 प्लस का है, फर्स्ट ऑपरेंड प्लस है। -16 मॉडुलस -5 यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि जो 16 है उसका जो साइन है, फर्स्ट ऑपरेंड का जो साइन है वो माइनस है। When both operands of the division operator are integers, the division is performed as an integer division। अब आप डिवीजन ऑपरेटर के बारे एक बात ध्यान से याद कर लीजिए कि जब हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे और दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर होंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। और डिवीजन ऑपरेटर में आप एक बात और ध्यान रखिए कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बाइंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सारे के सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो बाइंड होते हैं लेफ्ट टू राइट। यानी कि आप एक बात ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए कि अगर सेम प्रेसिडेंस है अरिथमेटिक ऑपरेटर की किसी एक्सप्रेशन में तो आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करते चलेंगे। आपको ये बात एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। यानी अगर एक एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे ऑपरेटर यूज किए गए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉडुलस, तो जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से। जैसे ये एग्जांपल है 4 + 5 × 8, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, उसकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है एडिशन ऑपरेटर से। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा और इसका आंसर 44 आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 और हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे 3 × 9 × 6। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। 3 × 9 होता है 27। अब 27 × 6 जैसे हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162। तो अब आप इस एग्जाम्पल को समझिए, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 × 4 मॉडुलस 5 / 2, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। जब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब हम 12 मॉडुलस 5 करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। जब हम 12 को 5 से भाग करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, हमें मिलेगा 2। तो अब हम क्या करेंगे 2 / 2, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक्स को बिल्कुल सिंपली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।